नर्मदे महाराज जी। नर्मदे हर। तो आपको परिक्रमा करने के बारे में कहाँ से पता चला महाराज जी? मुझे परिक्रमा करने के बारे में हमारे महाराष्ट्र में, मैं बताता हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ। मेरा नाम महंत रामानंद स्वामी, पोखरन मातागढ़, अहमदनगर। मेरा जन्मभूमि शनि शिंगणापुर, अहमदनगर से शनि शिंगणापुर 30 किलोमीटर आता है। तो हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर प्रख्यात है, भगवंत पांडुरंग भगवंत वहाँ है। तो मैं हर महीने का 11 को वहाँ जाता है पंढरपुर। तो मुझे 2012 में मालूम हो गया कि नर्मदा परिक्रमा रहती है। तो मैंने पहला परिक्रमा 2012 में पूरा पैदल किया। वहाँ से 12 से लेकर आज तक मेरा ये 5वां परिक्रमा है। पहला परिक्रमा तो मैंने नर्मदा मैया का परिक्रमा कैसा रहता था ये अनुभव लेने के लिए मैंने किया। लेकिन अभी जो मैंने उसके बाद जो परिक्रमा किया तो मेरे को जो जो चीज़ लगती है, यानी मेरे आश्रम में जो जो चीज़ कम है या मेरे को जो जो प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं वो मांगने के लिए नर्मदा मैया के परिक्रमा में आता हूँ और वो मेरे को मिल जाता है। मैया मेरे को मेरी इच्छा पूरी कर देती है। अभी भी मैं ये हेतु से आया था, मैं तो आयुर्वेदिक दवा देता हूँ उधर, पूरा झाड़ वाला, झाड़ पत्ती वाला देता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पास दो दवा और कम है। तो मैंने मैया को बोला कि मैं परिक्रमा में आ रहा हूँ, मेरे को 2 दवा का ज्ञान दे दो। तो मेरे को अभी तक वो ज्ञान मिला है। तो आप किस प्रकार की दवाएं देते हैं महाराज जी? बवासीर, पथरी, यानी वो इधर क्या बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, यानी पैरालिस। हाँ, वो सांस की दवा रहती है, सांस की बीमारी रहती है, यानी कि उसको दमा बोलते हैं, उसकी दवा। ऐसे हर प्रकार की बहुत सी दवा है। तो मेरे को वो 2 दवा चाहिए थी। तो वो दवा मेरे को मैया ने मेरे को ऐसे महात्मा के साथ जुड़ा दिया ये परिक्रमा में कि उन्होंने मेरे को उनके आश्रम में 15 दिन रुका के वो दवा का मालूमात कर दिया। मैया देती है इसलिए हम भी आते हैं। जन्मभूमि शनि शिंगणापुर है। शनि शिंगणापुर के बारे में कहने का बोले तो वो जैसा मैया का परिक्रमा करते हुए कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, हर इच्छा पूरी कर देती है मैया। किसी को भूखी नहीं रखती, किसी को प्यासी नहीं रखती। वैसा ही हमारा शनि शिंगणापुर का महत्व है। वहाँ तो साक्षात शनि भगवान प्रकट हुए हैं। वहाँ चोरी नहीं होती, कर नहीं सकता। चोरी कर दे तो वो तुरंत अंधा होता है, उसको दिखाई नहीं देता है। हमारे शनि शिंगणापुर में इतने बड़े बड़े बंगलो है, घर है, मकान है, उसको दरवाजा अभी तक नहीं है। और हमारा शनि भगवान को मंदिर नहीं चलता है, वो खुले में है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारा वो जन्मभूमि हो गया है। जैसा तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम नर्मदा मैया के तट पे जन्म लिया है, वैसा हमारा सौभाग्य है कि हमने शनि शिंगणापुर में जन्म लिया है। महाराज जी, आप 5 बार परिक्रमा कर चुके हैं। तो अभी 5 बार परिक्रमा किए तो बहुत सारे अनुभव मिले होंगे। तो उनमें से कुछ बताइए। अभी पिछले अनुभव तो है, लेकिन अभी ये परिक्रमा का अनुभव मैं बता रहा है। हमको दोपहर को जबलपुर से हम जब निकले भेड़ा घाट से, तो हमको दोपहर का खाना गौरी घाट पे खाने का था। हम चलो दोपहर को गौरी घाट रुकेंगे। तो बीच में रामपुर आया। तो रामपुर में एक छोटा बालक हमारे पीछे से आया बाइक पे, बोला कि तुम महाराज जी तुम्हारा खाना रेडी हो गया है, तुम हमारे आश्रम में खाना खा के जाओ। हमने बोला कि नहीं, हम तो अभी 10 बजे हैं, 11-12 बजे तक गौरी घाट जाएंगे।
तो बोली नहीं नहीं, तुम ऐसा करो इधर ही खाना। चलो, हम बोले खाना बना है क्या? वो बनाया है। वहाँ गया तो वो लड़का वही आश्रम पे नहीं गया, वो आश्रम पे वो माता जी बोली कि आओ महाराज जी, तुम चारों मूर्ति है ना, तो तुम्हारा खाना बना दिया है। हमने बोला कि खाना कैसे बना दिया है हमारा? तो वो बोली कि किसी का सुबह 8 बजे हमको फ़ोन आया कि 4 मूर्ति आ रही है, उनका खाना बना दो। हम तो जंगल में से चल रहे थे मैया के तट से, हम तो रास्ते में से नहीं आ रहे थे, लेकिन वो मैया को किसने बताया मालूम नहीं। और हमारा यही बात चला था कि हम सुबह निकलेंगे तब मैया दिन भर का हमारा प्रोग्राम फिट कर देती है आगे, किधर खाना है, किधर मुकाम करना है, किधर चाय पीना है, ये सब आगे तय होता है। हमारे हिसाब से हम चलते हैं, लेकिन खाना मिलता है तो मैया के हिसाब से मिलता है। और एक पूना की मैया थी, यानी उसका वेट था 110 किलो, उम्र था 75 से 80 तक, इसके बीच में उम्र था। तो वो मैया और मैं दोनों ही अकेले चल रहे थे दक्षिण तट पे। तो एक बड़ी नदी मैया को मिलती है, वहाँ पे लकड़ी का पुल बनाया है ऊपर से जाने के लिए। तो हम दोनों पुल से जाल रहे थे, तो पुल ऐसा हिल रहा था। तो वो मैया की ये बैग तो मैया की बैग तो अलग रहती है, वो माता जी के मैया की बैग गिर गई नीचे पानी में। वो मैया रोने लगी। मैंने बोला मैया तुम रो मत, आगे जाके हम घाट पे फिर से मैया लेंगे और जो भी सामान है हम वहीं से खरीद लेंगे और आगे चलेंगे। तो वो मैया रोने लगी, नहीं मेरे को वही मैया चाहिए, मेरी ओंकारेश्वर में लिया है वही मैया चाहिए। तो हमने बोला अभी वह मैया नीचे कौन जाएगा? नीचे तो बहुत गहरा पानी था। फिर हम उधर ही बैठे दोनों पुल के नीचे। वो साइड को भी 10-11 लोग रुके थे आगे आने के लिए, लेकिन लकड़ी का पुलिया छोटा बना था तो वो आगे नहीं आ सकते थे, हम बीच में थे। फिर एक छोटी सी एक 8-9 साल की लड़की आई। उन्होंने बोला मैया क्या होगा, क्यों रो रही है? तो वो मैया बोलने लगी कि मेरी मैया गिर गई है, मुझे मेरी मैया चाहिए, और रोती थी। तो वो तुरंत वो लड़की ने छलांग लगाई नीचे पानी में, वैसे ही ऊपर वो मैया की बैग लेके आई और मैया को दे दी। लेकिन हमारे दिमाग में क्या घूम गया दिमाग, हमको याद ही नहीं रहा कि ऐसा कैसा हो जाता है कि इतनी छोटी लड़की कूद जाती है और बैग लेके आती है। बैग भी भीगा नहीं है, बैग भी साफ सुथरा। हम जब पुलिया पार करके आए तो फिर मैंने माता जी को बोला कि अरे इतनी छोटी लड़की कैसे कूद सकती है, वो तो मैया ही नहीं। फिर पीछे देखते है तो नहीं है। वो लोगों को पूछा कि इधर से वो लड़की गुजर गई क्या? वो बोले कि हमको लड़की दिखाई ही नहीं दी, हमको सिर्फ तुम दोनों दिखते थे। फिर हमने बहुत मन को डिस्टर्ब किया कि बोल हम गलती हो गया हमारे से, हमने उनके पैर पकड़ना चाहिए थे, लेकिन वो मैया नहीं ये करती है, समझ घुमाती है फिर दर्शन देती है। ऐसा मेरा ये हो गया हमारा, और मैया का दर्शन हो गया, लेकिन हम चरण स्पर्श नहीं कर सके। सच्चे मन से सच्चे दिल से तुम परिक्रमा करोगे तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और मैया मिलेगी, आप मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब देखो कल का ही अनुभव बताते हैं। वो गुजरात वाले बाबा जी, अहमदाबाद वाले बाबा जी है, और हम तीनों साथ चले थे एक कॉर्नर पे पीछे। तो हमारा यही बात चला था कि वो बोल रहे थे कि हम अभी कौन सा संगम है,
शिवनी संगम में हमारा तय हो गया था कि शिवनी संगम में हमको मुकाम करने का है। तो मैंने उनको बोला कि वैसा कुछ नहीं है, मैया ने हमारा सुबह डिफेंड कर दिया है, दोपहर का भोजन कहाँ करने का और शाम का भोजन कहाँ करने का, कहाँ रुकने का, ये हमारे हिसाब से नहीं, वो मैया के हिसाब से। हम मैया ने हमको शिवनी संगम तैर कर दिया है तो हम जाएंगे, नहीं तो मैया ने बीच में कहीं तैर के या तो हमको मालूम नहीं होगा। ऐसी बात चल रही थी तो उनको मोबाइल आया, भाई तुम दमेड़ी में मिश्रा जी के वहाँ जाओ, वहीं पे मुकाम करो। ये बात हमारी, मैंने उनको बोला कि देखो अभी हम तो शिवनी जा रहे थे, बीच में मोबाइल आया। उसके बाद थोड़ा आगे आए तो मिश्रा जी हमको मिले। उसके बाद एक 4 व्हीलर का ड्राइवर मिला, हमारे घर चलो हम सेवा देते हैं। नहीं भैया अभी मिश्रा जी को बोले है हम वहीं पे जाएंगे। देखो मैया ने हमारा खाना पीना सब बंदोबस्त इधर तुम मिश्रा जी के यहाँ कर दिया था, इसलिए हम शिवनी संगम नहीं जा सके। जो हमारे मन की बात है, मैया तो चीते के पैर का आवाज़ भी सुनती है, तो हमारे मन की बात तुरंत सुनती है और वो हमको मिलता है। ये मेरा अनुभव है 5 परिक्रमा का। नर्मदे नर्मदे।